हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 27 से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? थ्री एलिमेंट्स ए बी सी, तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी with similar properties have atomic masses x y z respectively। a का मास x, y है b का और z है c का। ये आप लोगों को एटॉमिक मास दिया हुआ है और इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। ये इन्होंने कहा है द मास ऑफ y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ x एंड z। जो y का मास है वो x और y के एवरेज यानी कि x प्लस जेड अपॉन 2 के रफली इक्वल है। What is such an arrangement of elements called? तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जब भी तीन एलिमेंट्स का ग्रुप होता है और सेकंड या मिडिल वाले का जो मास है वो रफली फर्स्ट और थर्ड के एवरेज मास के इक्वल आए, तो वो हमारा डॉपरमियर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो वी विल राइट डाउन इट एज डॉपरमियर। ओके, स्पेलिंग मेरे को चेक करने पड़ेंगे डॉपरमियर की, जस्ट अ मिनट। तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डॉपरमियर्स ट्राइड्स। तो ये आप लोगों का आंसर आएगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच सेट ऑफ एलिमेंट। तो एक एग्जाम्पल देनी है ऐसे सेट की। तो हमारा एग्जाम्पल होगा लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का 6.9 दिया हुआ है बुक में मास, आपका सोडियम का है 23 एंड पोटाशियम का है 39। तो ये रफली फर्स्ट और थर्ड का आपका एवरेज सोडियम के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 डन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। एलिमेंट्स हैं कुछ अरेंज किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटाशियम। तो पिक टू सेट्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हमें दो सेट ढूंढने हैं इनमें से एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो आपको क्लियर कट पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेट वन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। एक तो ये सेट हो गया और दूसरा आपके पास बन रहा है यहाँ पर सोडियम एंड पोटाशियम। ये आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि जिनका सेम ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये दो सेट्स लिख दोगे। ओके, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि फ्लोरीन के बाद नियोन एब्सेंट है, तो यानी कि नोबल गैस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्गॉन की प्रेजेंस कर दी है। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई यहाँ पे इनका जो सीक्वेंस दिया है वो थोड़ा सा रॉन्ग वन है। लेकिन जब मैं पीछे इसका आंसर चेक करता हूँ बुक के सॉल्यूशन पे, तो मुझे आंसर मिलता है यहाँ पर, जस्ट सेकंड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लिखते हैं, लेकिन हालांकि न्यूलैंड के टेबल में भी नोबल गैसेस नहीं थी क्योंकि तब डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स
लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आंसर के साथ ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। 29th क्वेश्चन है, कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबरनियर ट्राइड। हमें दो ग्रुप दिए हैं, फर्स्ट इज सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, और सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, सोडियम का 23, सिलिकॉन का 28 एंड क्लोरीन का 35, बेरिलियम का है 9, मैग्नीशियम का है 24, कैल्शियम का है 40। तो आपको बताना है कि क्या ये डॉबरनियर के ट्राइड्स हैं, 1 एंड 2 ग्रुप, और आंसर भी आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो डॉबरनियर ट्राइड का क्या फॉर्मूला है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो मिडल वाले का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एंड लास्ट के एवरेज मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। तो इस चीज के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिखेंगे, atomic mass of silicon should be equal to या nearly equal to atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine divided by 2। तो सिलिकॉन का मास है 28, सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35। तो इट इज 58/2 and 5 3 yes 58 58/2 it means 29। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये हमारा आंसर यस होना चाहिए। चलिए भाई चेक कर लेता हूँ। वैसे सोडियम सिलिकॉन और क्लोरीन का कोई मेल तो है नहीं, पर फिर भी ओके। इन्होंने लिखा हुआ है कि चाहे सिलिकॉन का एवरेज मास सोडियम और क्लोरीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया, लेकिन फिर भी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे मतलब इनको हम लोग डॉपरनियर ट्राइड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि चाहे ये कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट similar, so these are not Dobberniers ट्राइड्स। चलिए एक नई चीज पता चली कि अगर सेटिस्फैक्शन हो भी रहा है आप कह सकते हो डेफिनेशन का, तब भी डोबरनियर ट्राइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सेकंड पे अगर हम लोग चलते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इधर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे देखा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ग्रुप सेम है 2, तो इसका मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो मैग्नीशियम, इधर आप बेरिलियम लिखेंगे और इधर कैल्शियम।
चलिए मैग्नीशियम का है 24, बेरिलियम का है 9, कैल्शियम का 40, तो इट इज 49/2, अप्रोक्सीमेटली आपका 24.5 आ गया। तो यस, ये डोबरनेट्राइड्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और मास का जो है कि मिडिल वाली एलिमेंट का पहले और थर्ड के एवरेज क्यों होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, in Mendeleev's periodic table the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses। आपको पता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। However, cobalt with atomic mass 58.93 was placed before nickel whose mass was 58.71। लेकिन हमने देखा था लिमिटेशन थी मेंडलीव की कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को इंटरचेंज करके रखा हुआ था। हालांकि कोबाल्ट जो है वो बाद में आना चाहिए, लेकिन वो निकल से पहले आ गया। तो इसका रीजन कहता है कि क्या था, इसका रीजन बड़ा था कि ताकि जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनका ग्रुप इकट्ठा हो सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर अपना, इट इज done so that elements which have similar properties could be placed in same group, in the same group कह दो, या फिर can be placed, can be grouped together, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ताकि जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उनको सेम ग्रुप में रख सके। इसीलिए ये पोजीशन थी जो वो इंटरचेंज करके रखी गई। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके डन किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।